ये जियोलिन अपने लोगों के साथ अटैक करने के लिए आ जाता है और सबको मारने के लिए कहता है। उन सबके बीच में वहाँ एक बहुत टफ फाइट होने लगती है। वहीं नैन नैन को भी सपने में आभास होने लगता है कि उसकी माँ की जान खतरे में है और वो डर के उठ जाता है। नेक्स्ट डे ये जियो गोजी से अपने रूम से मेडिसिन बॉक्स लाने के लिए कहता है। तो ये देख के नैन नैन गोजी से पूछता है कि दवाइयाँ किसके लिए मंगाई जा रही हैं, मेरी माँ ठीक तो है। तो गोजी उसे बताता है कि आपकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी कुछ लोग घायल हुए हैं, उनके लिए दवा मंगाई जा रही है। ये सुन के नैन नैन को थोड़ी शांति मिलती है। इसके बाद वो गोदी से पूछता है कि कंपटीशन का क्या हुआ, क्या हम कंपटीशन हार गए हैं। तो गोदी उसे बताता है कि नहीं, हम हारे नहीं हैं, लेकिन मैच टाई हो गया है, इसलिए इस मैच के रिजल्ट के लिए हमें कल फिर से खेलना होगा। फिर गोजी उससे पूछता है कि आपको सच में ये जियो की चिंता हो रही है ना। तो उस पर नैन नैन कहता है नहीं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं उसे हारते हुए देखूंगा। जबकि हम सब भी ये जानते हैं कि नैन नैन को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी ओर मोजियान घायल हो जाती है और किंग लियो उसे चेक करके बताती है कि ये एक इंटरनल इंजरी है और अब ये कुछ दिनों तक फाइट नहीं कर सकती। तो ये सुन के ये जियो उन लोगों को फाइट करने से मना कर देता है। ये सुन के हावरन उठता है और कहता है लेकिन मैं फाइट कर सकता हूँ। इसके बाद मोजियान कहती है कि हमारी वजह से हम ये मैच हार जाएंगे, मुझे माफ़ कर देना। तो इस पर ये जियो कहता है कि किसी को भी खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि ये जियोलिन के आदमियों की शक्ति रातों रात बहुत बढ़ गई है। तो मोजियान कहती है कि मुझे भी याद आ रहा है कि ये जियोलिन के गैंग के पावरफुल लोग ग्वांग गैंग और फैंजोंग वहाँ नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पर कुछ अनजान चेहरे नजर आए। पता नहीं जियोलिन को ये लोग कहाँ से मिले। तो चिंगलियो कहती है कि ये नाम तो मुझे कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जियोलिन की शक्ति जो रातों रात बढ़ गई है वो इन मास्टर्स की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने भी उन लोगों को जब सुई से जहर दिया था तो उन पर जहर का कोई भी असर नहीं हुआ था। उनकी आर्मी में हर कोई एक सांड के जैसे स्ट्रांग हो गया है। तो चिंगलियो समझ जाती है कि इसका मतलब उन लोगों ने वो हर्ब्स हमारी शक्ति को कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की हैं। तो ल्यूली कहती है कि हो सकता है मेडिकल डिक्शनरी में कोई और प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो। तो इस पर चिंगलियो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने वो डिक्शनरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, ज़रूर कोई एक हर्ब मिस हो रही है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब जियोलिन ने वो दवा बनाई ही नहीं तो उसने हर्बल कैनन को पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। ज़रूर इस सब के पीछे कोई और है। हर्बल कैनन जियोलिन को नहीं बल्कि किसी और को ही चाहिए थी। हो सकता है इन सब के पीछे शूरा सेक्ट के मास्टर का हाथ हो। उन्होंने हर्बल कैनन को पाने के लिए यू जियोलिन का इस्तेमाल किया है। हमें अभी से कल के कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। तो ये जियो मोजियान और हावरेन से कहता है कि कल तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। चिंगलियो कल के कंपटीशन के लिए एक दवा बनाने लगती है। तो ये जियो वहाँ आता है और उससे कहता है कि अब तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, इन सबको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर चिंगलियो कहती है कि अब मैं कोई एंटीडोट नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी दवा बना रही हूँ जो यू के मेंबर्स को परेशान कर सकती है और उनकी दवा को हरा सकती है। तो इस पर ये जियो कहता है कि इससे हमें कुछ वक्त और मिल सकता है, लेकिन हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते। तो ये जियो कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। चिंगलियो उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई प्लान बनाया है। तो ये जियो उसके पास से वो टोकन लेने लगता है जिससे कि वो चिंगलियो को अपने साथ कल ना ले जा सके। चिंगलियो जब उसे रोकती है तो वो कहता है कि देखो, मैं कल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और ऐसा बोल के वो एक झटके के साथ चिंगलियो के बेहद करीब आ जाता है। बाहर खड़ा नैन नैन जब ये आवाज़ें सुनता है तो उसे लगता है कि ये जियो और उसकी माँ के बीच में फाइट हो रही है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है। तभी ल्यूली वहाँ आती है और उसे समझाती है कि जब एक आदमी और एक औरत के बीच में फाइट होती है तो बहुत अलग तरह की होती है, तुम इसको अभी नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। वहीं ये जियो प्यार से चिंगलियो को समझाता है कि अच्छी बच्ची बनो और ये टोकन मुझे दे दो। तो चिंगलियो उससे कहती है कि तुम एक शेरनी से उसकी स्किन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। तो चिंगलियो कहता है कि तुम सच में शेरनी हो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करो, मेरी बुरी नीयत तो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। तो चिंगलियो उससे कहती है कि मेरे इतने करीब मत आओ, क्या पता मैं तुम्हें जहर दे दूँ। तो ये जियो कहता है कि इस दुनिया में जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना अच्छे से कोई तुम्हें नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि मुझे रोकने के लिए तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, इसलिए ये बेकार की फाइट बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो चिंगलियो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुके हो। और वो अपनी फिंगर पे निडल से चुभाती है और थोड़ा सा खून निकाल के ये जियो को दिखाती है जिससे कि वो बेहोश हो जाए। आप लोगों को याद तो होगा ना कि ये जियो को ब्लड का फोबिया है, लेकिन इस बार चिंगलियो की चाल उल्टी पड़ जाती है। ये जियो उसको नींद की दवा दे देता है जिससे कि वो सो जाती है।
तभी नैन अंदर आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। तो इस पर येजियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ आराम करे। तो नैन कहता है कि तुम सच में बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो येजियो नैन को सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वियोलिन के आदमियों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो नहीं चाहता कि चिंगलियो उसके साथ कल फाइट में जाए। तो नैन कहता है कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हारी बात मानूंगा कि कल मेरी माँ की जगह मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में जाऊंगा। येजियो मान जाता है और उससे पूछता है कि नैन अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो। तो नैन कहता है कि नाराज़ तो मैं तुमसे हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैं उस बात को भूल गया हूँ। फिर येजियो नैन से पेपर मंगाता है और चिंगलियो के लिए एक लेटर लिखता है। अगली सुबह चिंगलियो गहरी नींद में होती है और ल्यूली उसके पास आती है। आंख खुलते ही चिंगलियो ल्यूली से येजियो के बारे में पूछती है। तो ल्यूली उसे बताती है कि येजियो और नैन दोनों सुबह ही कंपटीशन के लिए निकल गए हैं। तभी चिंगलियो की नज़र उस लेटर पर पड़ती है जो कि येजियो ने उसके लिए छोड़ा था। वो उस लेटर को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि माँ, मैंने येजियो को माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ कंपटीशन में जा रहा हूँ, हम दोनों जरूर जीत के आएंगे। तो चिंगलियो कहती है कि ये दोनों बाप बेटे खुद ही अपना डिसीजन ले लेते हैं। तभी उस कागज़ के दूसरी तरफ चिंगलियो को उन दो लोगों के नाम दिखते हैं जो कि वियोलिन की आर्मी में मिसिंग थे। उन दोनों के नाम चिंगलियो को अपने कंसल्टेशन रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, यानी कि वो दोनों आदमी चिंगलियो से कंसल्ट करने के लिए आए थे। अब चिंगलियो को पता लग जाता है कि ये वियोलिन की आर्मी में से जो भी लोग डिसअपियर हुए हैं वो सभी उसके पास कंसल्टेशन के लिए आ चुके हैं। ये सभी वो लोग हैं जिनको एक पर्टिकुलर हर्ब जेरेनियम से इन्फेक्शन हुआ था। इसका मतलब यू वियोलिन ने अपने आदमियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मेडिसिन बनाई थी और उसमें से जो एक हर्ब हम लोग मिस कर रहे थे वो जेरेनियम हो सकती है। और जिन लोगों को जेरेनियम से इन्फेक्शन हो गया वो आर्मी से बाहर हो गए। वियोलिन ने ये दवा जहाँ पर बनाई होगी वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ ये वाला हर्ब पास में पैदा होता हो। हमें उस जगह जाना होगा जहाँ आसपास ढेर सारी जेरेनियम पैदा होती हो। दूसरी ओर वियोलिन और येजियो सिलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए फील्ड में आ चुके हैं। लॉर्डली घोषणा करता है कि आज के सिलेक्शन कॉन्टेस्ट की टोटल 3 स्टेजेस होंगी और अगर एक पार्टी ज़मीन पर गिर जाती है और वापस नहीं उठती है तो दूसरी पार्टी को विनर समझा जाएगा। अब मैं कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने की ऑफिशियल घोषणा करता हूँ। इस घोषणा के साथ ही कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वियोलिन के आदमी येजियो पर अटैक कर देते हैं। येजियो उनका बहुत ही मजबूती से सामना करता है। वहीं दूसरी ओर चिंगलियो अपने साथियों के साथ ग्रेनियम के ट्री के नीचे पहुंच जाती है, लेकिन पूरा ट्री फूलों से भरा होता है। तो चिंगलियो समझ जाती है कि ग्रेनियम के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तभी हैन एक फ्लावर उठा के मोजियान को देता है और मोजियान उस फ्लावर को देख के बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ एक और दूसरी प्यारी सी लव स्टोरी धीरे धीरे जन्म ले रही है। चिंगलियो जमीन पर देखती है तो उसे एक भी पत्ती नहीं दिखाई देती। तो वो कहती है कि ये ऑटम का महीना है, जिस महीने में कि हर पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं। यहाँ भी सारे पेड़ों की पत्तियां जमीन पर पड़ी हैं सिवाय इस ग्रेनियम के ट्री के। इसकी पत्तियां नीचे क्यों नहीं है? इसका मतलब ग्रेनियम के फूलों का नहीं बल्कि ग्रेनियम की पत्तियों का इस्तेमाल दवा के रूप में किया गया है। तभी वहाँ हैन को कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है और वहाँ कई नकाबपोश हाथ में कुछ सामान लेकर चले आ रहे होते हैं। उन्हें देख के सब लोग झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। उनके पास जो सामान होता है वो ग्रेनियम की वही पत्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल के दवा के रूप में किया जा रहा था। मोजियान कहती है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत वीक लग रही है, हमें डायरेक्ट इनके हेडक्वार्टर्स पर चले जाना चाहिए। तो ल्यूली कहती है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें एक प्रॉपर प्लान के साथ जाना होगा। लगता है कि अब मेरी बहन से मिलने का वक्त आ गया है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि शूरा सेक्ट की जो डेप्यूटी मिनिस्टर है वो ल्यूली की बहन है। वहीं कॉन्टेस्ट में येजियो वियोलिन के 2 आदमियों को बुरी तरह हरा देता है। तो येजियो अपने कुछ और आदमियों को उससे लड़ने के लिए भेज देता है। तो इस पर येजियो हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह वियोलिन को ललकारता है और कहता है कि अपने आदमियों के पीछे क्यों छुपे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो खुद आके मेरा सामना करो। तो वियोलिन उसके चैलेंज को स्वीकार करता है और कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर शूरा समुदाय का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां दवाइयां बनाई जा रही थीं। चिंगलियो अपने आदमियों के साथ वहां शूरा समुदाय के लोगों के कॉस्ट्यूम में पहुंच जाती है। वो उन पत्तियों में कुछ पाउडर मिलाती है और उन पत्तियों को जला देती है, जिससे कि वहां मौजूद सभी लोग धुएं के कारण बेहोश होने लगते हैं। शूरा समुदाय के डेप्यूटी मिनिस्टर चिंगलियो को पहचान लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ ही रही होती है कि मोजियान आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। चिंगलियो उसे कहती है कि सारी दवाइयाँ हमें दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे।
तो डेप्यूटी मिनिस्टर कहती है कि ये जो दवाई है वो मेरे मास्टर का इनोवेशन है, ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी और तुम इसका एंटीडोट कभी नहीं बना पाओगी। तभी वो झटके से मोजियान को धक्का दे देती है। मोजियान गिरने ही वाली होती है कि हैन आके उसे बचा लेता है और कुछ देर एक रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं। ल्यूली डेप्यूटी मिनिस्टर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे चकमा देके भाग जाती है। इसके बाद चिंगलियो कहते हैं कि उसे जाने दो, हमारी प्रायोरिटी इस वक्त एंटीडोट बनाना है। वहीं कॉन्टेस्ट में येजियो और जियोलिन फाइट करते हैं। जियोलिन बुरी तरह मार खाता है। येजियो उसे मारने ही वाला होता है कि फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। नैन आके येजियो को पानी पिलाता है। तभी हाओरेन येजियो से कहता है कि इस तरह समय खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो येजियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ लीरैन जियोलिन के पास आती है और उसे बताती है कि चिंगलियो ने हमारी उस खुफिया जगह का पता लगा लिया है। तो जियोलिन उससे कहता है कि ठीक है, बैकअप प्लान तैयार रखो और सारे सबूत वहाँ से मिटा दो, उन सभी को जान से मार दो, वो यहाँ कंपटीशन एरिया में नहीं पहुँचने चाहिए। ये ऑर्डर मिलते ही शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर चिंगलियो को मारने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो चिंगलियो नहीं बल्कि उसकी बहन ल्यूली थी। तो ल्यूली उससे कहती है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है। तो उसकी बहन उससे कहती है कि कमाल है, 6 साल पहले तुम्हें खाड़ी से नीचे गिरा दिया था, फिर भी तुम जिंदा बच गई। तो ल्यूली उससे कहती है कि अगर मैंने वह बुरा काम नहीं छोड़ा होता तो आज मैं शूरा समुदाय की मिनिस्टर होती, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। ये सुन के उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं कॉन्टेस्ट के दूसरे राउंड में येजियो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ आवाज सुन के तलवार चलाने वाला है और वो सभी आदमियों को मारने लगता है। सभी लोग इसे दिल थाम के देखने लगते हैं, लेकिन तभी येजियो की हियरिंग ब्लॉक हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये जियोलिन उसे मारने ही वाला होता है कि सेकंड राउंड फिनिश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी मिनिस्टर ल्यूली को मारने ही वाली होती है कि अचानक से उसे पीछे से एक झटका लगता है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वह हाओरेन आ चुका होता है। हाओरेन को देख के वो ल्यूली को धमकी देकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। हाओरेन भाग के ल्यूली के पास पहुँचता है और उसे छू के उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ल्यूली उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो पागल हूँ ना। अब हाओरेन उसे कहता है कि तुम्हारी जान जाने वाली थी, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, तुम चुपचाप क्यों खड़ी थी। ये सुन के ल्यूली मुस्कुराने लगती है। उसे लगता है कि हाओरेन को उसकी बहुत चिंता है और अब वो जरूर कुछ रोमांटिक बात कहेगा, लेकिन हाओरेन उसे लेक्चर देने लगता है और कहता है कि फाइनली तुमने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया है, मेरे साथ रह के तुम सुधर गई हो। बहुत मुश्किल था तुम्हें बदल पाना, लेकिन फाइनली मैंने ये कर दिखाया। लेक्चर सुन के ल्यूली को बहुत गुस्सा आता है और वो हाओरेन को एक चांटा लगा देती है। वहीं सेकंड राउंड खत्म होने के बाद नैन येजियो से कहता है कि तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, अब तुम थर्ड राउंड के लिए नहीं फाइट कर सकते। तो येजियो उसे कहता है कि मैंने अपने पापा की पिक्चर के सामने ये वादा किया था कि मैं इस कॉन्टेस्ट को जीतूंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। नैनन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन येजियो उसकी बात नहीं सुनता। वहीं जियोलिन लॉर्डली के पास जाता है और उससे कहता है कि थर्ड राउंड स्टार्ट होने का टाइम हो गया है। येजियो थर्ड राउंड के लिए जाने लगता है तो नैनन उसका रास्ता रोक लेता है और रोते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और हमेशा मेरा ध्यान रखोगे। तुम मेरी नज़रों में एक चैंपियन हो और तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे शिष्य रहोगे। तो येजियो प्यार से नैनन से कहता है कि बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और इतना कह के येजियो थर्ड राउंड के लिए फील्ड में पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार हाथ में लेता है और एक डिफरेंट पोस्चर ले लेता है। ये देख के सभी बात करने लगते हैं कि तलवार चलाने की ये स्किल तो येजियो की फैमिली की बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, लेकिन कहते हैं कि इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है और अपने दुश्मन को एक ही बार में ख़त्म करना होता है। वहीं येजियो डट के सबका सामना करता है और दुश्मन को मारता हुआ चला जाता है, लेकिन तभी उसे एक एनर्जी लो ब्रेकडाउन फील होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जियोलिन अपनी तलवार उठाता है और वो येजियो को मारने ही वाला होता है कि तभी चिंगलियो वहाँ पहुँच जाती है और पीछे से जहर वाली सुई का निशाना जियोलिन की गर्दन पर लगा देती है। फिर वो भाग के येजियो के पास जाती है और उसे अपना बनाया हुआ एंटीडोट पिला देती है। ये देख के सभी खुश हो जाते हैं। येजियो में थोड़ी शक्ति आती है और फिर वो चिंगलियो से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, बाकी का काम मुझे करने दो। फिर येजियो हिंदी फिल्मों की तरह उठता है और जियोलिन पर अटैक कर देता है और बिल्कुल उसी तरह मारता है। एक पंच हाओरेन के लिए, दूसरा पंच नैन के लिए और तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग पंच उसकी फेवरेट चिंगलियो के लिए। इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद जियोलिन की हालत ढीली हो जाती है।
वहीं लॉर्डली खुशी खुशी घोषणा कर देता है कि आज के कॉन्टेस्ट का विनर येजियो की आर्मी है। येजियो हवा में हाथ लहराते हुए अपनी जीत का जश्न मनाता है कि तभी चिंगलियो आती है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद चिंगलियो जियोलिन को मारने के लिए तलवार उठाती है तो जियोलिन उससे कहता है कि एक बार हमारी भी शादी हो चुकी है, तो क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं था? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? तो चिंगलियो उससे कहती है कि तुम प्यार की बात करते हो, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तुमने मुझे नदी में फेंक दिया था। मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। और इतना कहकर वो तलवार चला देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चिंगलियो ने जियोलिन को मारा या नहीं ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।